नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी, पुलिस ने आरोपी को पंजाब से किया अरेस्ट। उत्तराखंड के व्यापारी से 15 लाख रुपए ठगने वाले ठग को भगवानपुर थाना पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के नाम पर व्यापारी से 15 लाख रुपए ठग लिए थे। व्यापारी ने भगवानपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। उत्तरकाशी टनल हादसा बीजेपी की कांग्रेस को सलाह, ऐसे समय पर राजनीति न करे विपक्ष। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक तरफ जहां युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो वही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाने में लगी हुई हैं। कांग्रेस ने रेस्क्यू ऑपरेशन की देरी पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जवाब दिया। कल विधि विधान से बंद होंगे मदमहेश्वर धाम के कपाट। 26 नवंबर से ओंकारेश्वर मंदिर में होगी शीतकालीन पूजा अर्चना। तीर्थ केदार भगवान मदमहेश्वर के कपाट बंद होने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भगवान मदमहेश्वर के कपाट बंद करने के लिए मंदिर समिति का 5 सदस्य दल मदमहेश्वर धाम पहुंच गए। कल 22 नवंबर को शुभ लग्नानुसार भगवान मदमहेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद कर दिए जाएंगे। 38वें नेशनल गेम्स की तैयारियों में जुटा खेल विभाग। रुद्रपुर में मुख्य खेल सचिव ने ली अफसरों की बैठक। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर खेल सचिव अमित सिन्हा ने रुद्रपुर में अधिकारियों की बैठक ली। इसके साथ ही उन्होंने रुद्रपुर में बनने मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। पौड़ी में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर विदेशी मूल का व्यक्ति बना वार्ड मेंबर, सदस्यता निरस्त करने की संस्तुति। पौड़ी की ग्राम पंचायत बेड़ गांव में नेपाली मूल के व्यक्ति के वार्ड मेंबर बनने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी ग्राम प्रधान ने पौड़ी डीएम को दी थी, जिसके बाद जांच में खुलासा हुआ नेपाली मूल के इस व्यक्ति की जाति प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। उसके वार्ड मेंबर पद की सदस्यता निरस्त करने की कार्रवाई चल रही है। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू हादसे के 10वें दिन जिला प्रभारी मंत्री पहुंचे घटनास्थल, बचाव कार्यों का लेंगे जायजा। उत्तरकाशी सुरंग हादसे के 10वें दिन उत्तरकाशी प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौके पर पहुंचे। इससे पहले घटना के कई दिन बाद तक उनके उत्तरकाशी न जाने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे। उत्तरकाशी टनल हादसे पर कांग्रेस बोली, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन कीर्तन और चुनावी यात्रा में लगे हैं, प्रभारी मंत्री सो रहे। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसे के रेस्क्यू ऑपरेशन पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार 41 मजदूरों के रेस्क्यू को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, तभी तो उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री अपने बंगले में सो रहे हैं और लोक निर्माण विभाग के मुखिया भजन कीर्तन और चुनावी यात्रा में लगे हुए हैं। राहुल ने पीएम मोदी के लिए पनौती शब्द का किया प्रयोग, आक्रामक हुई भाजपा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहे जाने पर भाजपा ने तीखा प्रहार किया है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल को माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वह अशोभनीय है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर राहुल ने माफी नहीं मांगी तो वह इसे पूरे देश में मुद्दा बनाएंगे। उत्तरकाशी टनल हादसे पर सियासत, दुष्यंत गौतम ने कहा, कांग्रेस व राहुल गांधी के पास कोई मशीनरी है तो उसे भी लगा देंगे हम। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसे के बाद प्रदेश में जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी पर मजदूरों को निकालने के लिए लापरवाही का आरोप मढ़ रही है। वहीं बीजेपी पलटवार कर कांग्रेस को इस मामले में राजनीति न करने की नसीहत दे रही है। जसपुर की फीका नदी में अवैध खनन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। डीएम से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। नैनीताल हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर की फीका नदी में अवैध खनन पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की 2 सदस्य खंडपीठ ने डीएम से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता द्वारा फीका नदी में खनन माफिया द्वारा अवैध खनन कर खेती को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। पैराग्लाइडिंग के लिए अब यूरोप जाने की नहीं है जरूरत। यहाँ होने जा रहा अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल तुर्की के बाद दूसरा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन। टिहरी में 24 नवंबर से 28 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है, जहाँ हवा में पैराग्लाइडिंग तरह तरह के करतब दिखाते दिखाई देंगे। इससे पहले पैराग्लाइडिंग के लिए भारतीयों को यूरोप जाना पड़ता था, लेकिन टिहरी के इस तरह के आयोजन होने से अब पैराग्लाइडिंग का शौक रखने वालों लोगों को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुसाइड, हरिद्वार के होटल में मिली गुजरात के युवक की लाश। विश्व कप में भारत के हार से दुखी होकर आत्महत्या की आशंका। बीते रविवार 19 नवंबर को क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों जो हार मिली है उससे काफी फैंस मायूस है। भारत की हार से कई फैंस को तो इतना बड़ा सदमा लगा कि उन्होंने अपनी जान तक दे दी। ऐसे एक मामला उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आया है। शिक्षकों की अंतिम मांगों पर बन गई सहमति, अगले 2 दिनों में महकमा करेगा आदेश।
उत्तराखंड में शिक्षकों और शिक्षा विभाग के बीच चले आ रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। शिक्षा महानिदेशक स्तर पर इस मामले में शिक्षक संगठन से बात करते हुए 3 मांगों पर सहमति जता दी गई है। खास बात यह कि शिक्षा महानिदेशक ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए अगले 2 दिनों में इन मांगों से जुड़े आदेश किए जाने का भी आश्वासन दे दिया। नशीली दवा लेकर किशोरी की लूटी अस्मत, कोर्ट ने 2 युवकों को सुनाई 20 साल की सजा। कोर्ट ने किशोरी को हवस का शिकार बनाने वाले 2 युवकों को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने किशोरी को नशीली दवा देने वाले युवक को 7 साल कठोर कारावास की सजा भी सुनाई है। दोनों युवकों ने किशोरी को घर से बुलाकर उसकी अस्मत लूटी थी। ऋषिकेश में बायो टॉयलेट में लगी आग, दमकल कर्मियों ने बमुश्किल पाया काबू। शहर में चंद्रभागा पुल के निकट ISBT रोड पर लगे नगर निगम के बायो टॉयलेट में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने का मंजर देखकर बाजार में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर क्षेत्रीय पार्षद देवेंद्र प्रजापति ने फायर ब्रिगेड की टीम को फोन करके घटनास्थल पर बुलाया। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बायो टॉयलेट में लगी आग पर काबू पाया। सोरंग में ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया निरीक्षण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा कि सुरंग के अंदर पर्याप्त पानी, ऑक्सीजन और रोशनी है। फंसे हुए श्रमिकों के कुछ परिवारों को वहां पहुंचाया गया है। जिन राज्यों से श्रमिक आए हैं वहां के प्रशासन से संपर्क किया गया है। श्रमिकों के परिवार वहां लगाए गए 4 इंच के पाइप से अपनों से बातें कर रहे हैं। हरिद्वार, बीड़ी कारोबारी के घर आयकर विभाग का छापा, दस्तावेजों की जांच में जुटी टीम। हरिद्वार में मंगलवार को एक बीड़ी कारोबारी के घर पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। टीम ने कारोबारी के घर पर डेरा जमाया हुआ है। टीम की ओर से दस्तावेजों की जांच की जा रही है। कैप्टन कूल को भाई लाठी के कार्टून बोले गांव के दिनों की याद दिला दी, इन्हें पार्सल करा दो। उत्तराखंड प्रवास पर आए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को युवा कार्टूनिस्ट कंचन जदली का कार्टून किरदार लाठी खूब पसंद आया। इन कार्टून को देख वह खूब हंसे और कंचन को अपनी दिल्ली आवास का पता दे बैठे। उन्होंने कहा कि इस पते पर इन कार्टून को पार्सल करा दो। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह छात्र छात्राओं को दिए डिग्री व मेडल। देहरादून में आज स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान पैरामेडिकल, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, योग विज्ञान व बायो साइंसेज के 644 छात्र छात्राओं को प्रदान की गई। राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को डिग्री और मेडल से नवाजा। वहीं राज्यपाल के हाथों मेडल पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। 400 शिक्षकों के अंतर मंडलीय तबादलों की तैयारी, शिक्षा महानिदेशालय ने शासन को भेजा प्रस्ताव। शिक्षा विभाग में 400 शिक्षकों के अंतर मंडलीय तबादलों की तैयारी है। शिक्षा महानिदेशालय ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। धारा 27 के तहत प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो 200 शिक्षक गढ़वाल से कुमाऊं और इतने ही शिक्षक कुमाऊं से गढ़वाल मंडल में तबादला पा सकेंगे। राज्य के शिक्षक संघ की ओर से पिछले काफी समय से शिक्षकों के अंतर मंडलीय तबादलों की मांग की जा रही थी। शिक्षकों की मांग को देखते हुए शिक्षा महानिदेशालय ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा है। मसूरी में NDRF और SDRF ने किया मॉक ड्रिल, रोपवे में फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकाला। मसूरी के भट्टा फॉल रोपवे में SDRF और NDRF ने किया मॉक ड्रिल। पुलिस, अग्निशमन विभाग भी रहा शामिल। रोपवे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मसूरी के कई क्षेत्रों में दिखा गुलदार, वीडियो हो रहा वायरल, लोगों में दहशत। मसूरी के कई क्षेत्रों में गुलदार दिखाई देने से लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने गुलदार का वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया। वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त करने और लोगों को सतर्क रहने की अपील जारी की। वीडियो हुसैनगंज का बताया जा रहा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।